हेलो हेलो जी, जी। मैं हूं तस्कीर। मैं हूं अदनान। हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, पाकिस्तानी एक्टर्स हु इंसल्टेड इंडियंस ऑन लाइव टीवी। ये वीडियो देखेंगे हम, इसका पार्ट 1 है ये। और देखते हैं कैसी वीडियो है। बाकी हम देखेंगे कि और दूसरा पार्ट देखने लायक है या नहीं। तो देखेंगे कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स Go। गो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माना कि बॉलीवुड में काम करने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी अदाकारों की ख्वाहिश होगी और वो ये चाहते होंगे कि किसी भी भारतीय फिल्म में उनको चांस मिल जाए। और इस चांस की ख्वाहिश में वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की या किसी बड़े स्टार की अच्छी बुरी बात को भी बर्दाश्त कर लेते होंगे और इसी चक्कर में वो पाकिस्तान के खिलाफ शायद कोई बात भी सुन सकते हो। लेकिन कुछ हमारी सेलिब्रिटीज ऐसी भी हैं जिन्होंने भारत में जाकर लाइव टीवी शो में पाकिस्तान के खिलाफ जरा सी भी घटिया बात का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे सुनने के बाद किसी एंकर या फिर किसी सहाफी में दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ घटिया बात करने या फिर ऐसा सवाल करने की जुर्रत ना पड़ी हो। बल्कि उन सहाफियों का इतना मजाक बना पाकिस्तान में भी और भारत में भी कि यकीन जाने कि दोबारा कभी मैं सोचता हूं कि वो जिंदगी भर पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी ऐसा सवाल करने की जुर्रत नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको ऐसी ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जिन्होंने भारत में जाकर सहाफियों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे सुनने के बाद आपका भी दिल बाग बाग हो जाएगा। तो चलते हैं पहली सेलिब्रिटी की तरफ, लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हमेशा की तरह पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे आतिफ असलम की। आतिफ असलम पाकिस्तान के सबसे बड़े गुलकारों में से एक हैं और ये वो सिंगर हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है। इनकी गायकी के मुनफरिद अंदाज की वजह से जल्द ही बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने इनको बॉलीवुड फिल्मों के गानों के लिए बुक कर लिया और देखते ही देखते इनका शुमार बॉलीवुड के टॉप के सिंगर्स में होने लगा। और इनकी शोहरत की वजह से बड़े बड़े इंडियन सिंगर्स और कंपोजर्स भी बहुत जेलस होने लगे। ये पाकिस्तानी लड़का कहीं हमारी जगह ना ले ले और इनकी आवाज का बिला वजह मजाक उड़ाते और कहते कि ये बहुत बेसुरा है। लेकिन आतिफ असलम ने कभी इनको पलटकर जवाब ना दिया क्योंकि इनका कहना था कि कामयाबी के रास्ते में रुकावटें आती रहती हैं और इनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब इनके वतन पाकिस्तान पर अटैक किया गया और एक सहाफी ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि आपको कैसा लगता है कि जब इंडियन फिल्मों में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को गालियां दी जाती हैं, वो गालियां सुनकर आपको कैसा लगता है? ये बात सुनकर आतिफ असलम बर्दाश्त न कर पाए और इस बात की परवाह किए बगैर कि वो भारत में बैठे हैं, इन्होंने इस सहाफी को जवाब दिया कि मुझे सुनकर वैसा ही महसूस होता है जैसा आप महसूस करते हैं कि जब पाकिस्तानी फिल्मों में भारत को गालियां दी जाती हैं। हम पाकिस्तान को बहुत गालियां देते हैं अपनी फिल्मों में, उस वक्त आप वो देखते तो कैसा महसूस करते हैं अपने दुश्मन देश के साथ बैठ के अपने देश के लिए गाली खाना। MTV के उस पे बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता होगा जैसे आप लोग जब देखते हैं और उधर से गालियां आपको पड़ रही होती हैं। यार ये सवाल ही उल्टा था, है ना? ऐसे पूछना नहीं एक चाहिए लाइव ऐसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात सुनकर भारतीय पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश में अपना ही मजाक बना बैठे। नेक्स्ट है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर दुनिया के बेहतरीन और तेज तरीन बॉलर हैं और ये बहुत ही रौबदार शख्सियत के मालिक हैं। इनसे ना सिर्फ विकेट पर खिलाड़ी डरते हैं बल्कि मीडिया वाले भी इनसे सवाल करते हुए बहुत घबराते हैं और कोई भी सवाल करने से पहले कई बार सोचते हैं क्योंकि वैसे तो ये हंसी मजाक भी करते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन जहां बात आ जाए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तो कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करते। एक लाइव शो में जब एक इंडियन न्यूज एंकर ने इनसे सवाल करते हुए मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि आपकी टीम की तैयारी कैसी है, इंडियन टीम ने आपको बहुत मजे से धो दिया, तो शोएब अख्तर ने जवाब देने से पहले कहा, खातून आप बात तमीज से करें, आपने मुझे यहाँ मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है या एक क्रिकेट तज्जिया निगार के तौर पर बुलाया है? जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आपके खिलाड़ी। देखिए, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आप अगर तमीज के दायरे में रह के सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। बड़ी इज्जत से अगर आप ये कहेंगी धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है,
मार देंगे, बिछाड़ देंगे, ऐसी बातें प्लीज मत करिए। मुझसे क्रिकेट के सवाल करिए, आपको समझ रहा कि आगे आपके सामने बैठा कौन हुआ। इसके अलावा एक मर्तबा इंडियन न्यूज चैनल पर जब शुएब अख्तर एज अ गेस्ट गए और एंकर सवाल करने से पहले तंजिया तौर पर थोड़ा हंस दिए, तो शुएब अख्तर ने गुस्से से कहा कि जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम हंसे क्यों थे? मुझे यहाँ मेरे वतन की बेइज्जती सुनने के लिए बुलाया है क्या? अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरे मुल्क का मजाक उड़ाएंगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगा और मैं चुपचाप सुन लूंगा, तो ये आपकी भूल है। सॉरी, इनको कहां पर डालेंगे, किस किस लेवल पर? पहले आप मुझे बताया, आप शुरू में किया क्या, हंसे क्यों आप? नहीं, वो मौका चल रहा था, मैं कह रहा था कि ना ही चलाए मौका कोशिश। ओपिनियन पूछने बैठे या मजाक उड़ाने बैठे? नहीं, मौका वो म्यूजिक चला है, सीरियसली पूछना चाहिए। भाई शोएब अख्तर सीरियस हो जाते हैं। शुरुआत कर रहे थे उसी चीज की, लेकिन क्या वो ठीक है, आप मजाक नहीं उड़ा सकते। नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते। और एक मर्तबा और जब एक इंडियन क्रिकेटर ने कहा कि शुएब अख्तर ने हमसे दोस्ती इसलिए की क्योंकि इनको इंडिया से पैसों की जरूरत थी, और इस बात का जवाब फिर शुएब अख्तर ने यूं दिया। देखिए, रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है और इंसान के हाथ में ही नहीं है। इंडिया नहीं, अल्लाह पालता है, ये बड़ा फर्मली बिलीव होना चाहिए। और दूसरा, सहवाग के लिए उसके सवाल का जवाब ये है, जितने उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। वाह शुएब भाई, आपके इस तेज तरीन बाउंसर की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। आपके इस तेज तरीन बाउंसर ने ना सिर्फ इनको डराया बल्कि उनका मुंह भी तोड़ के रख दिया। नेक्स्ट है मुशर्रफ। मुशर्रफ ना सिर्फ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे बल्कि सदर ममलिकत भी रह चुके हैं। अब एक पॉलिटिशियन होने की वजह से इनके ख्यालात और इकदामात से हम एग्री करें या ना करें, हमें यह तो मानना पड़ेगा कि जब जब बात इंडिया और पाकिस्तान की आई, इन्होंने हमेशा इंडिया को ललकारा है और हिंदुस्तानियों के मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई भी बकवास नहीं सुनी। एक लाइव शो में जब एक इंडियन एंकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था, तब मुशर्रफ ने कहा कि आप पाकिस्तान को इतना हल्का ना लें, हम आपके थप्पड़ के बदले में मुक्का मारेंगे। क्या कितनी ताकत है, आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं? क्या हम कोई छोटा मोटा मुल्क है जिसको आप थप्पड़ मार के चले जाएंगे? क्या ये बात है? क्या नहीं, आप थप्पड़ मारने आएंगे तो हम आपको मुक्का मारेंगे। और एक मर्तबा सदर पाकिस्तान की हैसियत से जब वो हिंदुस्तान के दौरे पर गए और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे थे, तब एक सहाफी ने इनसे कहा कि अंग्रेजी में बहुत बातें होगी, अब जरा हिंदी में बात कर लेते हैं। लेकिन मुशर्रफ ने आगे से जवाब दिया कि आप हिंदी में सवाल करें, लेकिन जवाब मैं अपनी कौमी जबान उर्दू में दूंगा। आपस की बात है, हिंदी में बात कर लेते हैं, देसी भाषा में। आपने बहुत अच्छा बोला, आप हिंदी में कहे, मैं उर्दू में कहूंगा। और एक और मौके पर जब एक लाइव शो में न्यूज एंकर ने कहा कि कारगिल की जंग में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, तो मुशर्रफ की हंसी निकल आई कि ये क्या बकवास है। इन्होंने कहा कि कारगिल में हमने तो हिंदुस्तान की गर्दन पकड़ ली थी। राहुल, ये आप अपने किन ख्वाबों में, किन ख्यालात में रह रहे हैं? कारगिल में आपको हमने गर्दन से पकड़ दिया था, ठीक है? तो कोई। और इसके अलावा बहुत सारे मौकों पर इंडियन एंकर्स और सहाफियों को मुशर्रफ साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिए। तमीज से बात करें और आराम से बात करें। बिल्कुल आराम से लड़ाई कर रही है मेरे से, आप कोई आदमी हो तो मैं उससे लड़ूं, और आपसे यही पूछ रही हूं, आपसे क्या मैं लड़ूं? ठीक है, तो मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूं। चिंता ना करें, उसकी आप बोली चली जा रही है और अपने आप को आप इतना वर्कअप कर रही हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट है नरगिस। नरगिस को कौन नहीं जानता। फिल्मों और स्टेज ड्रामों से शोहरत पाने वाली अदाकारा से जब सवाल किया गया कि आप कभी इंडिया में काम करेंगी, तो इन्होंने कहा कि हरगिज नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख खान अपने आप को क्या समझता है। किसी प्रोग्राम में वो पता नहीं कोई हमारी फीमेल आर्टिस्ट थी, तो सुना है कि शाहरुख ने कहा कि मैं नहीं जानता आप कौन है। इनको सबको पता है। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि किसी दिन शाहरुख खान मेरे सामने आए, मैं उसको कहूँ तुम कौन हो, मैं नहीं जानता।
नेक्स्ट है मोना आलम। ये एक पाकिस्तानी तजिया निगार हैं और इंडिया के अक्सर न्यूज चैनल पर इनको बुलाया जाता है और ये वहां पर पाकिस्तान के हक में इंडिया को ऐसे करारे जवाब देती हैं कि इंडिया की बोलतियां बंद हो जाती हैं। मोना साहिबा से भी इंडियन एंकर सवाल करते हुए काफी घबराते हैं और कई बार सोचते हैं कि कहीं इनका ऐसा जवाब ना मिल जाए जिसकी वजह से पूरे भारत और पाकिस्तान में उनका मजाक बन जाए। एक मर्तबा पुलवामा के अटैक के बाद मोना साहिबा को तजिया निगार के तौर पर इंडियन न्यूज चैनल पर बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपके इतने बंदे मारे गए। तो इंडियन एंकर ने गुस्से से कहा कि आपने ये क्यों कहा कि मारे गए, आप ये क्यों नहीं कह रही कि शहीद हो गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपकी गीता में कहां लिखा है कि हिंदू शहीद होते हैं। मैं आपको पाकिस्तानी जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी पब्लिक है, उनके बिहाफ पे ये बताती हूँ, मैं सहाफी हूँ। बात सुने मेरी। शहीद इज एन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। शहीद इज एन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। जो उसमें से मुसलमान है वो बिल्कुल शहीद हुए हैं, जो उसमें से हिंदू है। मुझे नहीं पता कि आपके किस बुक में या आपकी गीता में कोई ऐसी कोई टीचिंग है या नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह। सबसे पहली बात एंकर की करें अगर, तो एंकर कुछ लोग होते हैं यार, चाहे वो इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हो, लेकिन हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं ना, ज़बरदस्ती कुरेदते हैं यार, तुम्हारी बेइज्जती हुई, तुम्हारी कंट्री की बेइज्जती हुई। तो यार ये सवाल कहाँ, क्यों, किस लिए? यार उनके प्रोफेशन से या फिर वो जिस जगह पर पहुँचे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, उससे रिलेटेड पूछो ना सवाल। यार उल्टे सीधे सवाल पूछ लेते हैं कुछ लोग, ज़बरदस्ती उनके खून खोलाओगे तो यार उल्टे सीधे जवाब तो मिलते हैं यार फिर। तो ऐसा ही कुछ किया। शोएब अख्तर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले बंदे लगते हैं, वो अक्सर हमने उनकी वीडियोस में देखा है। वो पॉजिटिव वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं, वैसे हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं सीरियसली, जब यार किसी के मुल्क की बात होगी तो यार बुरा तो लगेगा, चाहे कोई भी हो। आप आतिफ असलम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जैसा कि आपको मतलब देखो इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है, वर्सेस वाला सीन चलता आया है इतने सालों से, तो मूवीज़ में भी वही दिखाते हैं, पाकिस्तान में भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में भी बेइज्जती होती है ऐसी कि इंडियन बंदे को मार रहे हैं वहाँ पर, और इंडिया में पाकिस्तानी बंदे को मार रहे हैं, या वो चीज़ें दिखा रहे हैं फिल्मों में। तो ये चीज़ें हम देखते हैं फिल्मों में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर देखकर पाकिस्तान वालों को बुरा लगेगा। हम अगर उनकी मूवी देखेंगे पाकिस्तान की तो हमें बुरा लगेगा एज ए इंडियन कि यार हमारी इंडिया की इतनी बेइज्जती दिखाई गई है। तो ये सीन है, जाहिर सी बात है भाई, बहुत छोटी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है यार। बुरा तो लगेगा कि यार थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप जहाँ सोचेंगे कि यार एक मूवी है, एक फिक्शनल चीज़ है, वो बनाई गई है अपनी तरफ से, तो उसको सोचकर आप इग्नोर भी कर सकते हैं उसको। यार ये तो कोई भी बना सकता है, हम बनाएंगे तो अपनी तरफ से बनाएंगे, अपनी चीज़ें दिखाएंगे, वो बनाएंगे तो पाकिस्तान की चीज़ें दिखाएंगे, जो भी उनकी पॉजिटिविटी है। तो इसमें तगड़े तगड़े जवाब देते हुए नज़र आए आतिफ असलम और परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत तगड़े जवाब दिए, शोएब अख्तर ने तगड़े जवाब दिए। तो एट द एंड यही समझ में आता है यार कि जब उल्टे सवाल करोगे तो फिर उल्टा जवाब भी मिलेगा यार। हाँ, और सीधी सी जो ये करते हैं एंकर लोग, उल्टे सीधे सवाल जवाब करते हैं, ये मतलब करना नहीं चाहिए। तुम अपनी कंट्री को, वो अपनी कंट्री, और तुमने जिस मकसद से उन्हें बुलाया है उसके सवाल करने के लिए सीधे यार वो सवाल करो। ये इंडियन एंकर बहुत कुरेदते हैं, ये बात तो है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।